इफ कभी आप गाड़ी लेकर के पेट्रोल पंप जाएं और मिस्टेकिंगली पेट्रोल गाड़ी में डीजल फिल हो जाए और डीजल गाड़ी में पेट्रोल फिल हो जाए, ऐसे केस में आपके साथ क्या होगा, आइए जानते हैं टेक्निकल तरीके से। पेट्रोल गाड़ियों में डीजल का फिल होना बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उसमें जो होल होता है वो छोटा होता है और जो डीजल का जो डिस्पेंसर होता है उसका जो नोजल होता है उसका साइज बड़ा बनाया जाता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में फिट नहीं होते हैं। और गलती से भी अगर आपका ऑपरेटर जो कि पेट्रोल फिल कर रहा है वो जो नोजल है, जो डिस्पेंसर है डीजल का, फिट करने की कोशिश करता है तो नहीं होती है, जिसकी वजह से बचाव हो जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है कि आपकी पेट्रोल गाड़ी में डीजल फिल हो जाए या टॉप अप हो जाए, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन डीजल गाड़ियों में पेट्रोल का टॉप अप होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया जैसी कंट्रीज में। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो डिस्पेंसर है पेट्रोल का, उसका जो नोजल है वो आपका साइज में छोटा होता है और जो होल है आपकी डीजल गाड़ी में जहां से डीजल जाता है वो साइज में बड़ा होता है, दोनों आपस में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसलिए ये मिस्टेक कॉमनली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली तब जब आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी हो और आपने कभी डीजल गाड़ी बोरो की हो और आपको याद नहीं रहता है, आप पेट्रोल पंप चले जाते हो और वहां पे पेट्रोल फिल करा लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे केस में आपके साथ क्या हो सकता है, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट वाइज हम जानते हैं। पहला पॉइंट, पेट्रोल एक मच लाइटर फ्यूल है, एक्स्ट्रा रिफाइंड फ्यूल है और इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लगभग 240 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 280 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर जो आपका डीजल है वो लेसर रिफाइंड फ्यूल है, थोड़ा हेवियर फ्यूल है और इस पे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, जो कि डीजल इंजन में बहुत ज्यादा यूज होती है, डीजल फ्यूल की ये प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आपका जो डीजल इंजन है वो कंप्रेशन इग्निशन बेस्ड होता है, जो हीट और टेम्परेचर कंप्रेशन की वजह से आती है, उसी वजह से आपका फ्यूल जो है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से अगर आपने गलती से पेट्रोल डाला है आपकी डीजल गाड़ी में और आपको पता नहीं लगा है तो कुछ किलोमीटर्स तक आपकी गाड़ी चलेगी, 5 से 10 किलोमीटर या तब तक जब तक वहां पर डीजल पहले से मौजूद है आपके फ्यूल सिस्टम में। जैसे ही डीजल खत्म होगा, पेट्रोल आपके फ्यूल सिस्टम में घुसेगा तो वहां पर या तो बर्निंग नहीं होगी तो आपकी जो व्हीकल है वो गश होकर के रुक जाएगी, या इनहिबिटेड बर्निंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लैक फ्यूम्स आएंगे और आपकी गाड़ी जो है आप ये कह सकते हो कि थोड़े समय में रुक जाएगी और यहाँ पर भी हो सकता है नॉकिंग बहुत ज्यादा। दूसरा और बहुत ही ज्यादा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डीजल फ्यूल है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है डीजल में वो ल्यूब्रिकेट होता रहता है डीजल की वजह से ही। तो यहाँ पर अगर आपने पेट्रोल डाल दिया है, अब पेट्रोल गश कर गया है, पेट्रोल एंटर कर गया है आपके फ्यूल सिस्टम में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वियर हो सकता है और आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो टोटली खराब हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जो पेट्रोल है उसमें कोई भी तरीके की ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। दिस विल क्रिएट अ ह्यूज डैमेज टू योर व्हीकल। तो अगर गलती से आपने पेट्रोल को टॉप अप कर दिया है डीजल गाड़ी में, तो अगर आपको पहले पता लग जाता है तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप गाड़ी को स्टार्ट ना करें, और अगर स्टार्ट कर दिया है, कुछ किलोमीटर चला दिया है और उसके बाद आपको पता लग रहा है तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा आपकी कार को। थैंक यू।